बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े के चिकन पोटैटो कबाब की रेसिपी। सिर्फ एक पाव चिकन से ढेर सारे कबाब बन जाते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। स्पेशली रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं, बाहर से बहुत ही मज़ेदार क्रंची, क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी रेशादार चिकन के और आलू के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। एक पाव मैंने चिकन ले ली है जो कि वेट में 250 ग्राम है। और चिकन को मैंने बड़े बड़े पीसीस में काट लिया है ताकि श्रेड करने में आसानी हो। और इसको अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें दही डालेंगे। और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुटा हुआ धनिया डालेंगे तो बहुत ही मज़े का जायका आएगा कबाब में। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी। और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज्ब हो जाए। और अगर आपको इसको जल्दी बनाना है तो आप इसको मैरिनेट किए बगैर भी बना सकते हैं। लेकिन जब चिकन को मैरिनेट करेंगे तो मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा, तो चिकन अंदर से फीकी नहीं लगेगी। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये चिकन बनकर तैयार होगी। अब मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है और जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो पैन में डालेंगे। चिकन को आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे तो इसमें पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चिकन के अंदर दही लगा हुआ है, तो उसका भी पानी निकलेगा। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें चिकन गलकर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन का मिक्सचर तैयार होगा कि इससे कबाब का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब चिकन के पीसेस को मैंने पलट दिया है और पलटने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सचर जो है वो उबलने लगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है। इसमें बॉयल आ गया है। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तब तक पकाएंगे कि पानी सारा खुश्क हो जाए, चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें दही लगा हुआ था, तो उसका भी पानी निकलेगा तो उसमें भी चिकन अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाएगी। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को थोड़ा-सा पका लेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। और फ्लेम को बंद कर देंगे और चिकन को अब श्रेड करेंगे। तो इस तरह का अगर आपके पास मैशर है तो मैशर की मदद से चिकन को श्रेड कर लेंगे। गरम-गरम चिकन है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो आसानी से ये श्रेड हो जाएगी। और अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी चिकन को श्रेड कर सकते हैं। चिकन को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और फिर इसको हाथों की मदद से श्रेड कर लें। लेकिन मैशर की मदद से श्रेड करेंगे तो इसके ऊपर जो मसाला है वो ज़ाया भी नहीं होगा और मसाला चिकन के ऊपर ही लगा रहेगा और उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कबाब में। तो मैशर की मदद से मैंने आसानी से चिकन को श्रेड कर लिया है। कितनी अच्छी चिकन श्रेड हो गई है और मसाला देखें चिकन के ऊपर कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है। अब चिकन का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद अब इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। गरम गरम आलू को मैश नहीं करना, वरना उनमें नमी आ जाएगी, पानी आ जाएगा,
जिसकी वजह से कबाब का मिक्सचर अच्छे से नहीं बनेगा, उनकी बाइंडिंग सही से नहीं होगी और जब आप कबाब को फ्राई करेंगे तो वो टूटने लगेंगे और फिर इनको आसानी से फ्रीज़ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आलू को पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर आलू को छीलकर उनको अच्छी तरह से मैश करना है। गरम आलू को बिल्कुल भी मैश नहीं करना वरना इनमें नमी आ जाएगी। अब आलू को मैंने मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है और आलू का टेक्सचर देखें बिल्कुल ड्राई है। आलू में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जैसे ही आलू मैश हो जाएंगे तो इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे श्रेड की हुई चिकन और चिकन को पहले अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर इसको आलू में ऐड करेंगे। गरम चिकन को ऐड नहीं करना वरना इनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी। अब इसमें डालेंगे 1 कप बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद पानी सारा इसका मैंने निचोड़ लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं, प्याज़ को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और प्याज़ को चॉप करने के बाद पानी सारा उनका निचोड़ लिया है। पानी सब्जियों में नहीं होना चाहिए वरना कबाब में पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से कबाब टूटने लगेंगे फ्राई करते वक़्त। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसल-मसल कर मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये मिक्सचर बनेगा कबाब का और जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही बनाएँगे, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये मिक्सचर बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से मैंने मिक्सचर को मिक्स कर लिया है और जैसे ही मिक्सचर मिक्स हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर आपने इसका नमक टेस्ट करना है और अगर आपको इस पॉइंट पे नमक कम लगे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें नमक की क्वांटिटी ऐड कर दें। तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि मिक्सचर में आलू मिक्स किए थे तो आलू के हिसाब से मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब दोबारा से मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बेहतरीन कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल एक डो फॉर्म में आ गया है मिक्स होने के बाद। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। तो बहुत ही बेहतरीन कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को हल्का सा गीला कर लेंगे पानी से, ताकि कबाब का मिक्सचर हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, थोड़े छोटे साइज़ के कबाब बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। जो शेप आपको पसंद है, जिस साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं, तो आप इस साइज़ के कबाब बना सकते हैं। तो मैं थोड़े छोटे साइज़ के कबाब बनाऊंगी और मैंने इनको सीख कबाब की शेप दी है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से कबाब की शेप बन गई है और बहुत ही आसानी से ये कबाब बनकर रेडी हो गया है। तो सारे कबाब मैंने बना लिए हैं और सिर्फ 1 पाव चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इनकी कोटिंग रेडी करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप मैदा। टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी लिया है। पहले इसमें 3/4 कप पानी डालेंगे, एक साथ इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर सारा पानी डाल दिया तो मिक्सचर थोड़ा-सा पतला भी हो सकता है। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर मिक्सचर थोड़ा-सा गाढ़ा लगेगा, तो फिर इसमें बाकी का पानी भी डाल देंगे। अब मिक्सचर मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है, तो बाकी का पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो आधा कप मैंने मैदा लिया है, टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो बेहतरीन कोटिंग के लिए स्लरी रेडी हो गई है और इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। गाढ़ी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब कबाब की कोटिंग करेंगे, तो सबसे पहले कबाब को कोट करेंगे मैदे की स्लरी जो रेडी की है उसमें। अच्छी तरह से सारी साइडों से इसको कोट करेंगे और जो एक्सेस स्लरी है उसको निकाल देंगे और फिर कबाब की कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। सारी साइडों से अच्छी तरह से कबाब को कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो बेहतरीन कबाब की कोटिंग हो जाएगी और देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो गई है। एक्सेस जो ब्रेड क्रम्ब है उसको झाड़ देंगे। तो सारे कबाब की कोटिंग इसी तरह से करेंगे, पहले मैदे की स्लरी से इसको कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। तो सारे कबाब को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है और इस पॉइंट पर आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। ज़िप-लॉक बैग में रख दें या किसी भी टाइट कंटेनर में आप इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करेंगे, तो ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल में इनको फ्राई करेंगे और तब तक इनको फ्राई करना है कि सारी साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए।
फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं उन पे बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और फिर इनको सारी साइडों से पलटते हुए अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन आलू के कबाब बनते हैं और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इनको आप आसानी से बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। बेस्ट रेसिपी है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चिकन आलू के कबाब बनकर तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब सारी साइडों से कबाब को पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और कितना अच्छा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ गया है। तो बस और कबाब को फ्राई नहीं करना क्योंकि अंदर से ये ऑलरेडी कुक है, ऊपर से भी अच्छा सा इन पे कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेंगे, बेहतरीन चिकन आलू के कबाब तैयार हो गए हैं। और देखिए इनको बनाना कितना आसान है। सिर्फ 1 पाव चिकन से ढेर सारे कबाब बन जाते हैं और आसानी से बनाकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चे बड़े सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट कबाब होते हैं और खाने में भी इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। तो बाकी के कबाब मैं फ्रीज कर लूँगी और इन कबाब को अब सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बाहर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही टेस्टी रेशादार चिकन और आलू के ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन पोटैटो कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।